नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब राजस्थान के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक। परिवहन मंत्री ब्रजेश ओला हुए स्वाइन फ्लू पॉजिटिव। डॉक्टर्स ने होम आइसोलेशन की दी सलाह। भरतपुर में हुई पटवार संघ की बैठक। पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। हनुमानगढ़ के दीपलाना अंडरपास में भरा पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत। विभाग के अधिकारी नहीं ले रहे हैं कोई सुध। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया बवाल। अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों की सभी मांगों को दी गई सहमति। और चूर के तारानगर बाजार में लगा गंदगी का अंबार। सफाई नहीं होने से परेशान लोगों ने किया विरोध। 1 घंटे तक आवाजाही रही बाधित। और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ। पटवार संघ की बैठक बयाना के तहसील सभागार में हुई, जिसमें पटवारियों की एकता और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और पटवारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों के समाधान पर उपायों पर चर्चा हुई है। और बैठक में बयाना के नवनियुक्त एसडीएम बाबूलाल, तहसीलदार अमित शर्मा, नायब तहसीलदार ममता कुमारी और पटवार संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रोहित जांगीड़ सहित संघ के अन्य नवनिर्वाचित अधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर सम्मान स्वागत किया गया। और इस अवसर पर एसडीएम बाबूलाल ने कहा कि आम जन की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हम सभी को मिलकर काम करने और अपनी जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। आज तहसील कार्यालय परिसर में श्रीमान एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब एवं नायब तहसीलदार साहब एवं हमारे समस्त पटवारी और गिरदावर साहिबानों की मीटिंग हुई। मीटिंग में हमारे जो राजस्थान पटवार संघ की तरफ से जो नव कार्यकारिणी है उसका मान सम्मान किया गया। और जो सरकारी कार्य है, सरकारी कार्यों में जैसे 91 की रिपोर्ट है, नामांकन फीडिंग है और खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्य है सभी को अवगत कराया। और ख़ास तौर से 91 की जो कार्रवाई है उसको समय पर सूचित कर दिया जाएगा और 91 की कार्रवाई कर दी जाएगी। सभी श्रीमान एसडीओ साहब, तहसीलदार साहब और नायब तहसीलदार साहब पटवारियों द्वारा एवं कानूनगो संघ द्वारा सभी नवी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। कुमार जांगीड़, जो कि पटवार संघ अध्यक्ष शाखा बयाना के पद पर जो सभी साथियों ने मुझे विश्वास जताकर अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना, उसके लिए मैं सभी साथियों का हृदय से हार्दिक धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं सभी का धन्यवाद देते हुए यह बताना चाहता हूं कि आगे भविष्य में जो भी ऐसे संगठन को मजबूत करने के लिए जो भी कार्य होंगे उन सभी को मैं बखूबी अपनी श्रद्धा एवं लगन के साथ पूर्ण चेष्टा के साथ निभाऊंगा एवं सभी साथियों को मिलजुल कर उनकी एकता को साथ में लेते हुए आगे भविष्य में जितने भी संगठन को मजबूत करने के कार्य होंगे उन सबको बखूबी पूर्ण करूंगा एवं उच्च अधिकारियों के जो भी आदेश होंगे उसकी पालना भी सभी साथियों को साथ में लेकर समय पर राजस्व से संबंधित या प्रशासन के जो भी कार्य होंगे उन सभी को नियत समय पर उनको पूर्ण करवाने का कार्य करूंगा एवं साथियों की जो भी समस्याएं, जो भी लीगल समस्या होंगी उनको उचित स्थान पर एवं उच्च अधिकारियों के समक्ष उनको प्रस्तुत करवाने में एवं उनका सहयोग करने में पूरी हृदय से उनका सहयोग करूंगा। राजस्थान में बढ़ रहे कोरोना के आंकड़ों के बीच एक और बीमारी ने पैर पसारना शुरू कर दिया है और ये बीमारी है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू एक बार फिर से राजस्थान में पैर पसार चुकी है और राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री
ब्रजेंद्र ओला स्वाइन फ्लू से पीड़ित हो चुके हैं। आपको बता दें कि इस साल राजस्थान में स्वाइन फ्लू से 130 लोग अभी तक संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला ने बीमारी के शुरुआती लक्षण को देखते हुए जांच करवाई थी और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें उपचार के साथ ही 1 सप्ताह के लिए होम आइसोलेशन पर रहने की सलाह दी है। वहीं ओला ने पीए सुभाष सिंह जो हैं उनको भी, ओला की पीए को भी आइसोलेशन में रहने की पुष्टि की गई है। और आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू का खतरा राजस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। परिवहन मंत्री स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उनको आइसोलेशन पर रहने की सलाह दी गई है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि उनको हल्के फुल्के लक्षण थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी जांच करवाई थी। चूरू जिला मुख्यालय स्थित रेलवे कॉलोनी श्री बैकुंठ मुक्तिधाम के पास बने भोलेनाथ के मंदिर में श्रावण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। सावन में पूरे महीने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर चलता रहा और इसी कड़ी में श्रावण के अंतिम सोमवार के दिन सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। भक्त यहां पर पहुंचकर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कर रहे हैं और उदासर मठ के श्री महंत बाबा दयानाथ जी के सानिध्य में पूरे दिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर चल रहा है। बाबा दयानाथ ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है और सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया है। पूजा अर्चना करने के लिए तमाम भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। दिन भर चले इस कार्यक्रम में बाबा मंदिर में पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया। हनुमानगढ़ के नौहर से खबर है, जहां पर दीपलाना सोती गांव में रेलवे के अंडरपास में पानी भर गया और अंडरपास पानी से लबालब होने के कारण ग्रामीणों का नौहर और दीपलाना से आना जाना बंद हो गया। रास्ता बंद होने के कारण नौहर पढ़ने के लिए जाने वाले बच्चों को और आम जनमानस को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी भर गया है अंडरपास में, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ग्रामीणों ने अंडरपास के पानी को निकालने के लिए कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग से उनके अधिकारियों को इस मामले में जानकारी दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज हम यहाँ ऑफिस के पीडब्ल्यू ऑफिस में खड़े हैं। न यहाँ एन है, न कोई जीएन है, न एक्शन साहब है। तीनों के तीनों बाईपास ये ना अंडरब्रिज ये पानी के भरे पड़े हैं और एक पिकअप 2 आदमी उसके अंदर फंसे हुए हैं। कहाँ के अंडरपास है सर? यहाँ कोई सुनाई। तीनों अंडरपास कहाँ के हैं? ये दीपलाना और सोती के बीच में तीनों के तीन। कब से भरे हुए हैं पानी के? ये रोजाना ही भर जाते हैं पानी, ये निकलवाते नहीं है। 3 साल से इनका कोई बोर वगैरह कुछ करते नहीं है। एक बार पानी निकलवाते हैं, दूसरे दिन बरसात से फुल भर जाता है। मतलब ये काश्तकार और पढ़ने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे बताओ? रोजाना परेशान होते हैं, कोई किधर ही जाता है, कोई किधर ही जाता है। हम बहुत ज्यादा परेशान है, मजबूर होकर हमें बैठना पड़ेगा। आपने इसके बारे में अधिकारियों को बताया कि मैं आज कलेक्टर साहब से आया हूँ, फिर एडीएम साहब से आया हूँ और अभी इनके ऑफिस में आया हूँ। और हमारे आप देख रहे हो 20 आदमी खड़े हैं यहाँ। भाई हमें तकलीफ नहीं है तो हम क्यों खड़े होते हैं? क्या जरूरत है हमें? एक्शन साहब मिले आपको ऑफिस में अधिकारी? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं है यहाँ। चूरू के रतनगढ़ में सोमवार की शाम को एक विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटकने की खबर मिली है और जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। मामले की जानकारी के मुताबिक महिला के सोमवार को रात में जो है फांसी के फंदे पर झूलता हुआ महिला को देखा गया, जिसके बाद मंगलवार को मृतका के पीहर पक्ष मलसीसर से रतनगढ़ पहुंचे हैं और वहां पर मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग उनकी बेटी को दहेज के लिए लगातार तंग कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं और अब उनकी बेटी फांसी के फंदे पर झूलती नजर आई है। मामला ये था कि हमारी बच्ची है यहाँ 10 महीने पहले पिछले साल 10वें महीने में इसकी शादी की थी 25 तारीख को। तो कंटिन्यू से हमारी बातचीत भी हो रही थी और हमारे बड़े भाई साहब हैं, इनसे इनके वालिद साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे भी इनकी बातचीत हुई। मौत वाले दिन से 1 दिन पहले इनकी बातचीत हुई तो वो बोल रही थी बच्ची की मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मारपीट करते हैं और मुझे आप ले जाओ आके। तो ये बोला कि भाई मैं 10-12 दिन बाद आ रहा हूँ, मैं आपको लेके चला जाऊंगा। फिर हमें सूचना मिलती है दूसरे दिन, इसी भाई के थ्रू सूचना मिलती है, भिवंडी रहता है, इसी के थ्रू हमें सूचना मिलती है कि भाई ये वैसी बात हुई, आप लोग जाओ। तो हम लोग मलसीसर से यहाँ आए
यहाँ आने के बाद में हमें कुछ चीजें जो है ना वो थोड़ी अचंभित करने वाली सी लगी। उसमें एक ये था कि इनको पूछा कि आपने क्यों उतारा बच्ची को। इन्होंने कहा कि सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली इन्होंने। तो हमने इनसे ये पूछा कि बच्ची को आपने उतारा क्यों, तो इन्होंने ये कहा कि बच्ची तड़प रही थी। तो फिर हमने ये पूछा कि बच्ची तड़प रही थी तो आप हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए। तो बोलता है कि पानी ज्यादा भरा हुआ था मोहल्ले में। अब आप ज्यादा बेहतर समझते हो कि पानी ज्यादा मैटर करता है, इंसान की जान ज्यादा मैटर करती है। विवाहिता की मृत्यु हुई है फांसी पर लटकने से, जिसके ऊपर उसके पिता की रिपोर्ट के ऊपर 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नवविवाहिता का पोस्टमार्टम करवा करके लाश घर वालों को सुपुर्द की जा रही है जी, और अनुसंधान मनवर्ता अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। शीघ्र ही अनुसंधान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर के करणपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आजादी के अमृत महोत्सव पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र ने की। वहीं मौके पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका सहित सभी शिक्षक और क्षेत्र के खिलाड़ी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद प्रतिनिधि के रूप में राजेश गुप्ता भी मौजूद रहे। प्रतियोगिता करवाई जा रही है, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में करवाई जा रही है। सांसद, हमारे क्षेत्र के जो लोकप्रिय सांसद है श्री निहालचंद जी मेघवाल, उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर पूरे देश के अंदर प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के आज आयोजन किए जा रहे हैं। और लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं उन सभी विधानसभा क्षेत्रों पर इस प्रतियोगिता का आज से आरंभ किया गया है, जिसका जो समापन है गंगानगर में 12 तारीख को गंगा सिंह स्टेडियम में होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।